आप सभी को मेरे YouTube चैनल में नमस्कार। और भगवान से कामना करता हूं कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सबको सुख शांति दे और सुख समृद्धि दे। तो आज हम बात करेंगे सतोगुण के बारे में। जैसे गीता में 3 गुणों का उल्लेख हुआ है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण को बताया गया है। असल में समझे तो हम यही 3 ही प्रकृति की माया है, जिससे संसार चल रहा है, जिससे ये प्रकृति चल रही है। अब हमें सतोगुण को समझना चाहिए कि सतोगुण क्या है, आखिर सतोगुण किस लक्षणों को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सतोगुण में जी रहा है। आखिर सतोगुण है क्या, सतोगुण के लक्षण कैसे दिखते हैं, सतोगुण वाला व्यक्ति कैसे दिखता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप अगर यूट्यूब पे नए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल में सदस्यता लें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो सतोगुण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, जो सतोगुण है, इनमें सतोगुण प्रमुख है। सतोगुण के आने से मनुष्य में जो उसकी चेतना है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। उसमें कई प्रकार का विकार नहीं होता है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब जो विकार होते हैं ये सतोगुण के अंदर नहीं दिखते आदमी को। सतोगुण में आदमी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसमें वो मतलब एक देखा जाए तो परोपकार की भावनाएं उसके अंदर देखी जाती हैं, वो भलाई करता हुआ देखा जाता है। ये सतोगुण के लक्षण होते हैं। सतोगुण में धीरे धीरे आदमी का जो भोजन होता है वो बिल्कुल सात्विक हो जाता है, वो सात्विक भोजन ग्रहण करता है, जिसमें वो पूजा पाठ आदि जो कार्यक्रम होता है, जो भक्ति के जो नाम जाप हुआ, जो मतलब पूजा पाठ है, ये एक चीज़ अक्सर जो सतोगुण वाला व्यक्ति है वो सतोगुण वाला व्यक्ति करता है। और सतोगुण से ही आदमी को शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इससे सबसे बड़ी एक चीज़ है, सतोगुण में भी आत्मा बंध जाती है, जिसमें वो जो देहाभिमान होता है, जो आदमी के अंदर जो अभिमान होता है, उसके कारण आत्मा सतोगुण में भले ही हो, लेकिन वो क्या अभिमान के कारण उसका जो वो ढक जाता है, वो बंध जाता है। और अगर सतोगुण में अभिमान को त्याग दिया जाए तो उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। और इसमें कोई मतलब किंचित मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतोगुण एक ऐसा गुण है जिससे आदमी मतलब ईश्वर के निकट पहुंच जाता है, भक्ति के निकट उसका पहला कदम होता है, वो सतोगुण के माध्यम से होता है। जब आदमी के अंदर रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल इसमें जो रजोगुण और तमोगुण जो ये बिल्कुल दूर हो जाते हैं, इनको रजोगुण और तमोगुण को जब आदमी प्राप्त कर देता है, हरा देता है, तब उसमें जब सतोगुण प्रबल हो जाता है। सतोगुण प्रबल होने से उसकी जो चित्त होता है, जो मन होता है, वो बिल्कुल उसका शांत हो जाता है, विषय वासना में नहीं भटकता है। इसकी बजाय वो पूजा पाठ करना, धर्म ध्यान करना, इन कार्यों को अधिक करता है, और उसके अंदर निष्काम सेवा करने की जो इच्छा है वो प्रबल होती रहती है। और सतोगुण से ही आदमी भगवान के निकट जाया जा सकता है। सतोगुण के जो लक्षण है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सतोगुण जब आता है तो इंसान में सबसे पहले शांत प्रवृत्ति हो जाता है, आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके अंदर जो काम है, क्रोध है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, ये बिल्कुल मतलब न के समान हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल न के समान हो जाते हैं। सतोगुण आने पर जो विकार होते हैं वे विकार बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। सतोगुण से आदमी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। शांत प्रवृत्ति का होने के कारण उसमें जो उसकी जो प्रबल इच्छा होती है वो भक्ति की ओर चलती है, और उसे ये जो सतोगुण है वो मोक्ष की ओर ले जाने का काम करता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी अगर रजोगुण और तमोगुण में जी रहे हैं तो कृपया रजोगुण और तमोगुण को बिल्कुल हरावे। कोशिश करें कि रजोगुण और तमोगुण प्रबल ना हो। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में सदस्यता ज़रूर लेवे, और बेल आइकन ज़रूर दबा देवे, ताकि ये मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।